जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माई एम का आर्टिकल पैराग्राफ, जो कि मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कई प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि माई एम ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही लिखना है। हमने इसमें 100+ वर्ड को इंक्लूड किया है, जबकि बोर्ड एग्जाम में आपको 80 to 100 वर्ड का आता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड किया है। आप बोर्ड एग्जाम में केवल इंग्लिश लिखें, हमने हिंदी इसलिए लिखी है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे और आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोर्ड एग्जाम में बना बना कर लिख सकें। ठीक है, तो देखिए, एन एमलेस लाइफ इज नो लाइफ। एन एमलेस उद्देश्य रहित, लाइफ जीवन, इज है नो नहीं लाइफ जीवन। उद्देश्य रहित जीवन कोई जीवन नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से, एन एमलेस लाइफ इज नो लाइफ। ठीक है, आगे देखिए, ए पर्सन हु हैज नो एम इन लाइफ लाइक एन एनिमल। ए पर्सन व्यक्ति, हु जिसका, नो नहीं, एम उद्देश्य, लाइफ जीवन में, इज लाइक समान, एन एनिमल पशु के। यानी कि जिसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, यानी कि जिस व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वह पशु के समान है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे, ए पर्सन हु हैज नो एम इन लाइफ लाइक एन एनिमल। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, सो इफ वी वांट टू राइज इन लाइफ। सो मीन्स अतः, इफ यदि, वी मीन्स हम, वांट चाहते हैं, टू राइज उठना, इन लाइफ जीवन में। अतः यदि हम जीवन में उठना चाहते हैं, तो इस सेंटेंस को लिखेंगे, सो इफ वी वांट टू राइज इन लाइफ। ठीक है, अतः यदि हम अपने जीवन में उठना चाहते हैं, यानी कि सो इफ वी वांट टू राइज इन लाइफ। ठीक है, वी शुड हैव सम एम इन आवर लाइफ। ठीक है, यानी कि वी मीन्स हमारे, शुड चाहिए, सम कुछ, एम उद्देश्य, आवर लाइफ जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होने चाहिए। यानी कि इसमें कहने का मतलब है, हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होने चाहिए। यानी कि वी शुड हैव सम एम इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, एवरी प्रोफेशन कैन नॉट सूट फॉर एवरीवन। एवरी प्रोफेशन यानी कि हर पेशा, पेशा मतलब काम, कैन नॉट नहीं, सूट अनुकूल, फॉर एवरीवन सभी के लिए। हर पेशा सभी के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे आप, एवरी प्रोफेशन कैन नॉट सूट फॉर एवरीवन, यानी कि हर पेशा सभी के लिए अनुकूल नहीं होता है। सो द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन इज वेरी एसेंशियल। सो मीन्स अतः, राइट चॉइस सही चुनाव, ऑफ ए प्रोफेशन पेशे का, इज है वेरी बहुत, एसेंशियल जरूरी। अतः पेशे का सही चुनाव जरूरी है, यानी कि अतः पेशे का सही चुनाव जरूरी है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सो द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, यानी कि अतः पेशे का सही चुनाव बहुत जरूरी है। राइट चॉइस इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि राइट सही, चॉइस चुनाव, द की कुंजी, ऑफ सक्सेस सफलता की, यानी कि सही चुनाव सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट चॉइस इज की ऑफ सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में, यानी कि सही चुनाव जीवन में सफलता की कुंजी है। यानी कि राइट चॉइस इज वेरी की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। आई विश टू बी ए डॉक्टर। आई मीन्स मेरी, विश इच्छा है, टू द डॉक्टर डॉक्टर बनने की, यानी कि आई मीन्स मेरी विश इच्छा है, बी बनने की, ए डॉक्टर डॉक्टर, मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, यानी कि आई विश टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई विश टू बी ए डॉक्टर। माई चॉइस इज अकॉर्डिंग माई टेस्ट एंड टैलेंट। माई चॉइस मेरा चुनाव, यानी कि माई चॉइस मेरा चुनाव, इज अकॉर्डिंग अनुसार या अनुकूल, टू माई टेस्ट एंड टैलेंट, टू माई मेरे, टेस्ट रुचि, एंड टैलेंट प्रतिभा, यानी कि मेरा चुनाव मेरी रुचि और प्रतिभा के अनुसार है, यानी कि माई चॉइस इज अकॉर्डिंग माई टेस्ट एंड टैलेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद सीपीएमटी परीक्षा में बैठूंगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, हैविंग पास माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कोमा, आई शैल अपियर इन सीपीएमटी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे, आई होप दैट आई विल बी सेलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि आई होप, आई मीन्स मुझे होप उम्मीद है, दैट की आई मीन्स मैं, विल बी सेलेक्ट हो जाऊंगा, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट पहले प्रयास में, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मैं पहले प्रयास में सेलेक्ट हो जाऊंगा, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मैं पहले प्रयास में सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, आई होप दैट आई विल बी सेलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, विद दिस आई एम गेटिंग एजुकेशन। विद दिस यानी कि इस, एम लक्ष्य, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गेटिंग एजुकेशन पढ़ाई कर रहा, इस लक्ष्य से मैं
पढ़ाई कर रहा हूं, इस प्रकार से लिखेंगे विद दिस एम आई एम गेटिंग एजुकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं सेंटेंस को। उसके बाद आगे देखिए, मे गॉड ब्लेस मी टू फुलफिल माई एम। मे गॉड ब्लेस यानी कि भगवान आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यानी कि भगवान आशीर्वाद दे, मी मुझे, टू फुलफिल पूरा करने का, माई एम मेरा लक्ष्य है, यानी कि मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए भगवान मुझे आशीर्वाद दें। मे गॉड ब्लेस मी टू फुलफिल माई एम। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से बना बना कर भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।